आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा का मानधता विधानसभा क्षेत्र के ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में श्री गणेश किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला बच्चन ने ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर पहुंचकर बाबा के दरबार में माथा टेका, आशीर्वाद लिया। गजानन संस्थान में पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने तथा यात्रा के संबंध में विस्तार से चर्चा की। आपके साथ और विधायक ठाकुर राजनारायण सिंह, उत्तम पाल सिंह, गजेंद्र सिंह सोलंकी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष के अलावा नगर कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल एवं कांग्रेसी पार्षद मौजूद थे। ललित दुबे, ओमकारेश्वर की रिपोर्ट। सवाल आपने किया है कि मैं आज जो ओंकारेश्वर में जो आया हूं, आज मानदाता विधानसभा का आज से हमारा दौरा है। आज 19 जून को हम पूरी मानदाता विधानसभा को आज देंगे और आज हम लोगों ने ओंकारेश्वर भगवान की पूजा पाठ करके, ममलेश्वर भगवान की और माँ नर्मदा मैया की पूजा पाठ करके आज का हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो आदरणीय हमारे राजनारायण सिंह जी जो पूर्व एमएलए रहे, हम लोग साथ साथ में विधायक रहे हैं, और सभी हमारे महानुभावों, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथियों, बिल्कुल आपने जो सही सवाल किया है कि मैं आज परिवर्तन संकल्प अभियान को लेकर मैं आया हूं। मैं आप लोगों की जानकारी में बताना चाहता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की परिवर्तन संकल्प अभियान जो है करीब 16 नेताओं के द्वारा अलग अलग जिलों में और विधानसभाओं में इसका दौरा करना है। और मुझे खंडवा जिला, बुरहानपुर जिला और धार जिला की लगभग 13 विधानसभाओं का मुझे दौरा करना है और दौरा करके हम लोगों को हमारे पदाधिकारियों से मिलना है, जनता जनार्दन की बात सुनना है, उनका फीडबैक लेना है। और ये परिवर्तन संकल्प अभियान के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में अभी तक का 18 साढ़े 18 साल की सरकार ने जो करप्शन किया है, खूब जम के भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी बात भी हम लोगों को सुनने में आ रही है और लोगों की पीड़ा खूब ज़बरदस्त इस बारे में लोग बता रहे हैं। और जगह जगह जो घोषणाएं की है और लगभग करीब 22,000 से अधिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं जो कर रखी है, जिन पे कुछ अभी विचार भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया, उनको शुरू भी नहीं किया है। और 15 महीने की हमारी अपनी जो सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोग हमको भी बताते हैं और हम लोग उनको भी बताते हैं। और दूसरा, अभी फिर आदरणीय कमलनाथ जी ने लगभग 5 जो हमारी जो गारंटी के रूप में जो लोगों को जो अनाउंसमेंट किया है कि फिर से हम 2-2 लाख रुपए का हम कर्जा माफ़ करेंगे। नारी सम्मान योजना हम इसलिए लाए हैं कि ये महंगाई और बेरोजगारी ने जो घरों का बजट बिगाड़ दिया है। तो नारी सम्मान योजना की बात कहना, 500 रुपये पर टंकी देना, उसके बाद 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली पहले दी जाती थी, अभी हम लोग उसको मुफ्त में देंगे। पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, जो 5-6 जो अनाउंसमेंट कर चुका है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। और हमारी उसके अलावा भी जो पदाधिकारियों की कोई बात होती मीटिंग में, हम उन लोगों की बात सुनते हैं और उसके बाद उस फीडबैक को हमको आदरणीय कमलनाथ जी तक, और वो फिर उसके बाद फिर AICC के हमारे जो लीडर है आदरणीय खड़गे जी है, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी तक चर्चा करके, चिंतन और मनन करके ये बनाते हैं कि वचन पत्र में क्या वचन आना चाहिए जो पूरे खंडवा जिले के लिए, बुरहानपुर और धार जिले के लिए, बड़वानी और खरगोन और पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के हित में हो, सर्वहारा वर्ग के सर्वांगीण विकास वाला हो। तो ये हमारा मकसद और उद्देश्य है परिवर्तन संकल्प अभियान को, जिसको लेकर आज हम लोगों ने मानदाता विधानसभा का दौरा रखा है। आपको बताना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि मेरे से ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से वाकिफ़ है वो राजनारायण सिंह जी, जो पूर्व MLA जी, जो यहीं के रहने वाले। अगर उनसे बात जानेंगे मेरे साथ जो है, तो बेहतर से आपको इस बारे में एक्सप्लेन कर सकते। आप गृह मंत्री रहे हैं जी। आपकी पुलिस में क्या, मतलब क्या देखना चाहिए, बीजेपी में क्या दिख रहा है आपको? पूरी तरह से फेल्योर है सिस्टम, पूरी तरह से फेल्योर है। देखिए, हम लोगों ने शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था। जो मिलावटखोर थे उनके खिलाफ हमने रासुका की कार्रवाई की थी, जेलों में हम लोगों ने डाला था। जितने गुंडे बदमाश, चाहे इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की हम बात कर ले, मध्य प्रदेश की हम बात कर ले, खंडवा जिले की या कहीं की भी हम बात कर ले, गुंडे बदमाश मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, भूमिगत हो जा चुके थे। आज देखो, सारे गुंडे सरकार के सिर चढ़े हुए हैं। हमारी सरकार में ऐसा नहीं था। तो आगे भी जो सरकार आएगी, हम लोग जो मध्य प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा वाली हम सरकार देंगे। कानून उनकी हिफाजत करेगी, रक्षा करेगी और उनको हम रक्षा की हम खातरी देंगे। इंदौर में बजरंगियों पर लाठीचार्ज हुआ, अब सरकार बचाव में भी है, बोलते हुए नहीं बन रहा, क्या कहना चाहिए? देखो, जो कानून को हाथ में लेगा, कानून अपना काम करता है, एक निरंतर इसकी प्रोसेस और इसकी प्रक्रिया होती है।
खंडवा सांसद मतलब क्या काम है, कौन सा वर्ग, कौन सा क्षेत्र जो छूट गया, हमारे लिए हमारा वो सोच रहता है हमारी पार्टी का और हमारे नेताओं का। बाकी काम को जो दूसरों की बात में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। भाई साहब, ये मानदाता विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 152 घाट, गनगौर घाट बनाए गए थे जो जंगलों में बना दिए गए हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, लगातार मानदाता में भ्रष्टाचार होता जा रहा है। हाल ही में एक बिलाय गांव के अंदर में एक किसान की खड़ी फसल को बुलडोजर से एक तहसीलदार रोन देता है और उसके कागज पकड़ के उसको धमकी देके जेल भेजने का कार्रवाई करता है। सोलर प्लांट ये क्या है? सुन, ये जब भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो आपको हमको क्या छोड़ेंगे। देख लो, केवल 97 करोड़ रुपए का महाकालेश्वर भगवान में जो काम होना था मूर्तियों का और जो भी वहाँ जो काम हुआ है, कमलनाथ जी की सरकार ने उनको 300 करोड़ का कर दिया। 300 करोड़ का करने के बाद भी देखो किस तरह से उन्होंने जो मूर्तियों को जो लगाया, कैसी बनवाई है, और एक छोटी सी 30 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवा चली उसमें मूर्तियाँ गिर जाना। और महाकालेश्वर भगवान, जिसको मैं समझता हूँ कि भारत नहीं पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, वहाँ की मूर्तियों के साथ और वहाँ के प्रांगण में जो काम हुआ है उसमें भ्रष्टाचार ये कर रही है भाजपा और उनकी सरकार और उनके मुख्यमंत्री। ये भगवान को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जो घाटों की जो आपने जो बात बोली है, इन सब का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब कामों में इनने जो करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, आने वाले वक्त में इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। और ये पाप का जो घड़ा है इनका, वो भर के फिर फूटेगा। बाबा के दरबार में आप आए, आप आज आपने बाबा से क्या मांगा? जो बाबा के लिए जो एक रेगुलर एक विनती प्रार्थना होती है, ठीक है, हमारी सरकार बने वो भी, और पूरे हमारे